नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धीरू भाई अंबानी जी के बारे में। हम इनकी लाइफ हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, साथ में ये जानेंगे कि इनकी लाइफ में क्या क्या स्ट्रगल थे और कैसे इन्होंने अपने आप को बिजनेस की फील्ड में इतना सक्सेसफुल किया। तो बगैर देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले इनकी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में जानें तो इनका जन्म जो है वो गुजरात के पास ही जूनागढ़ के पास एक चौरवाड़ नाम के एक छोटे से गांव में 28 दिसंबर 1932 को हुआ था। इनके पापा जो थे वो एक नॉर्मल से टीचर की जॉब करते थे और इनकी मदर जो थी एक हाउसवाइफ थी। धीरू भाई अंबानी के अलावा भी उनके 4 भाई बहन थे। इनकी आर्थिक परिस्थिति की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। इसी वजह से धीरू भाई अंबानी जी को 10th में बीच में ही अपनी पढ़ाई को रोकना पड़ा और उसके बाद इन्होंने अपने फैमिली को सपोर्ट करने का सोचा। इसी के चलते इन्होंने सबसे पहले फलों का और नाश्ते का काम शुरू किया। उसकी स्टॉल्स वगैरह लगाई पर बहुत ज़्यादा सक्सेस नहीं मिली। तो उन्होंने गांव में ही एक मंदिर था जहाँ पे काफ़ी लोग आते थे, तो उन्होंने वहाँ पर जा कर के पकौड़ों की दुकान लगानी शुरू कर दी। उन्हें वहाँ पे आमदनी तो होती थी पर वो आमदनी लगातार नहीं थी, क्योंकि कभी अगर कुछ व्रत होता था या मंदिर में लोग ज़्यादा आते थे तभी उनको वहाँ से अच्छी आमदनी हो पाती थी, वरना उनको अच्छी आमदनी नहीं होती थी। तो वो एक ड्रॉबैक था। इसके चक्कर में उन्होंने वो वाला काम भी छोड़ दिया। फिर अपने पापा की सलाह देने पर उन्होंने डिसाइड किया कि कोई जॉब शुरू करते, क्योंकि उनके फादर ने कहा कि एटलीस्ट कुछ इनकम तो रेगुलर आनी शुरू होगी। तो इसी के चलते ही उन्होंने जॉब करनी शुरू की, पर उसमें भी कुछ उनको खास सफलता हाथ नहीं लगी। फिर उन्होंने अपने बड़े भाई रमनीक की हेल्प से यमन में गए और वहाँ पर जाकर एक पेट्रोल पंप में जॉब करनी शुरू कर दी। पहली जो उनकी सैलरी थी वो 300 रुपये पर मंथ की सैलरी पे उन्होंने काम शुरू किया। वहाँ पर उन्होंने काफ़ी मेहनत से काम किया और अपनी काबिलियत के दम पे 2 साल में उस पेट्रोल पंप के मैनेजर बन गए। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने बिजनेस का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दिया था। उनके दिमाग में अभी तक यही था कि उनको सक्सेसफुल बिजनेसमैन ही बनना है। तो इसी के चलते पेट्रोल पंप के पास 25 पैसे की चाय मिलती थी, फिर भी वो पास के एक बड़े से रेस्टोरेंट में जाते थे और वहाँ जा कर के 1 रुपये की चाय पीते थे। क्यों? ताकि वहाँ पर जो लोग आते हैं उनकी बातें सुन पाए और उससे उनको एक अच्छा बिजनेस आइडिया मिल पाए। फिर इसी के चलते एक दिन उन्होंने 2 लोगों की बातें सुनी कि 2 लोग आपस में बातें कर रहे थे कि जो सिक्के आते हैं उन सिक्कों की कीमत चांदी से ज़्यादा होती है। ये सुनने के बाद उनके दिमाग में एक आइडिया आया और उन्होंने सिक्कों को गढ़ने का काम शुरू कर दिया और उससे अपना बिजनेस एक शुरू किया। पर धीरे धीरे जब यमन की सरकार को यह अंदेशा हुआ कि सिक्के आखिर जा कहाँ रहे हैं, तो उन्होंने जांच पड़ताल शुरू कर दी और उसके चलते उन्हें पता चला कि धीरू भाई नाम का एक लड़का है जो ये चीज़ कर रहा है। पर इससे पहले ही धीरू भाई जी ने काफ़ी ज़्यादा मुनाफा कमा लिया था, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो यमन छोड़ के चले जाएंगे और इंडिया में जा कर के बिजनेस शुरू करेंगे। तो वो इंडिया वापस आ गए और यहाँ पर आकर के उन्होंने काम करने का डिसाइड किया। पर कोई भी बिजनेस इस्टेब्लिश करना कोई आसान बात नहीं होती है, अच्छे खासे पैसों की ज़रूरत होती है। तो इस टाइम पे उनके कज़िन ब्रदर ने उनकी हेल्प की और उनकी हेल्प से उन्होंने मसालों का और पॉलिस्टर का काम शुरू किया। उसी काम को करते हुए उन्होंने 15,000 रुपये बचाए और उस 15,000 से फर्स्ट टाइम रिलायंस कॉमर्शियल कॉरपोरेशन को इस्टेब्लिश किया। पहले जो ये ऑफिस था ये सिर्फ 350 स्क्वायर फीट का था और इनके पास सिर्फ एक मेज, 3 कुर्सी और एक फ़ोन था और एक पंखा था। इसके अलावा 2 कोवर्कर थे उनके और इन्होंने ये काम पार्टनरशिप में स्टार्ट किया था चंपकलाल दमनी जी के साथ में। पर चंपकलाल दमनी और धीरू भाई जी के बिजनेस का जो सोच था वो काफ़ी अलग था। धीरू भाई जी रिस्क लेने वाले इंसान थे और जो चंपकलाल जी थे वो सीधे साधे तरीके से बिजनेस करना पसंद करते थे। तो एट लास्ट दोनों ने डिसाइड किया कि वो दोनों अलग हो जाएंगे, क्योंकि चंपकलाल जी को पॉलिस्टर के बिजनेस में कोई खास इंटरेस्ट भी नहीं था। तो एट लास्ट ये दोनों अलग हो गए और धीरू भाई जी ने डिसाइड किया कि उस अकेले ही अपने बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे। इसी के चलते ईयर 96 में अहमदाबाद में ही खरौदा नाम के गांव में उन्होंने कपड़ों की एक मिल इस्टेब्लिश की और वहां से कपड़े बनाने का काम शुरू किया और ब्रांड का नाम रखा विमल। विमल जो उनके बड़े भाई के सबसे बड़े बेटे का नाम ही विमल था, तो उसके नाम पे उन्होंने इस ब्रांड का नाम रखा। धीरे धीरे उनका ब्रांड हर छोटे छोटे शहर में भी पॉपुलर हो गया और सभी लोग उसको अप्रिशिएट करने लगे। क्वालिटी के हिसाब से भी उनका जो ब्रांड के कपड़े थे वो काफ़ी अच्छे थे। ईयर 1975 में वर्ल्ड बैंक की जो एग्जामिनेशन टीम थी उन्होंने चेक भी किया आकर के, तो उन्होंने भी पाया कि डेवलप्ड कंट्री के कंपैरिजन में भी इनके कपड़ों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद तो धीरू भाई जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लगातार आगे बढ़ते ही गए। ईयर 1988 में इन्होंने पॉलिस्टर फिलामेंट यार्न बनाने का लाइसेंस भी ले लिया था। इसी बीच जब उन्होंने 1977 में IPO लॉन्च किया तो लोगों को उन पर खूब भरोसा दिखाया। उन्होंने भी लोगों को भरोसा दिया कि तुम पैसे लगाओ,
मैं तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा, और इस भरोसे पे 58,000 से भी ज़्यादा लोगों ने इनके आईपीओ में इन्वेस्ट किया। इसके बाद धीरू भाई जी ने कई सारे फील्ड्स में काम करना शुरू किया। अगर मेन फील्ड्स की बात करें तो जैसे टेक्सटाइल हो गई, इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हो गया, लॉजिस्टिक्स हो गया, इस तरीके की कई फील्ड्स में इन्होंने अपना काम जो है वो इस्टेब्लिश किया और सक्सेस भी पाई। अगर फैमिली बैकग्राउंड की बात करें तो इनकी शादी गुजरात में रहने वाली कोकिला बहन से हुई थी, और इनके 2 बेटे हुए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी, और साथ ही इनकी 2 बेटियां थी, नीना अंबानी और दीप्ति अंबानी। इस बीच इन पे कई सारे आरोप लगे, लोगों ने इन पे कई सारे ब्लेम लगाए कि ये जो गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन होते हैं उनको मोल्ड करते हैं या मिसयूज़ करते हैं, पर कभी भी कोई भी आरोप जो है वो साबित नहीं हो पाया। 24 जून 2002 को इनको हार्ट अटैक हुआ, और इसके चक्कर में इन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, और 6 जुलाई 2002 को इनकी डेथ हो गई। इनकी डेथ के बाद इनके बेटों ने ही बिजनेस जो है वो संभाला। हालांकि इन्होंने एज सच कोई भी वसीयत नहीं बनाई थी, इसके चक्कर में दोनों भाइयों में काफ़ी डिस्प्यूट भी हुआ था, और एट लास्ट कोकिला बहन ने ही दोनों को बिजनेस जो है बांट दिया था। कुछ जो इंडस्ट्रीज थी मुकेश अंबानी जी को मिली, और कुछ इंडस्ट्रीज थी जो अनिल अंबानी जी को मिली। ये बंटवारा कैसे हुआ था और कैसे दोनों भाइयों ने संभाला, ये हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। आई होप आपको जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी होंगी।